जय हिंद क्लास। आज हम अपनी फिर से आगे क्लास चालू करते हैं भक्ति आंदोलन की। 2 दिन क्लास नहीं हो पाई तो आज फिर उसके आगे चलते हैं। आज हमारे जो भक्ति आंदोलन संत बचे थे उनको कर लेते हैं। तो पहले हमारे संत है सूरदास, जिनका जन्म 1478 में हुआ था और मृत्यु 1583 में हुई थी। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? रुकनाता गांव आगरा के निकट हुआ था और ये जन्म से ही अंधे थे। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए, कौन सा भक्ति आंदोलन का संत बचपन से ही अंधा था या जन्म से ही अंधा था? तो सूरदास। इनकी रचना इंपॉर्टेंट हो जाती है और रचना संत जो भक्ति आंदोलन के संत है या अदर जो मुगल में आएंगे या सल्तनत कालीन जितने भी हम रचनाएं करेंगे उसमें रचनाओं में ये मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। 4 रचनाकार के नाम दे दिए जाएंगे, उनकी रचनाएं लिख दी जाएंगी सामने, उसको मैचिंग करने वाली वो क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपरों में। तो रचनाएं ध्यान से देख लीजिए कौन सी किसकी है। तो सूरदास की रचनाएं करते हैं। पहली है सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी एवं भ्रमर गीत। तो सूरदास की रचना कौन कौन सी? सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी एवं भ्रमर गीत। और यह सूरदास अकबर व जहांगीर के समकालीन थे। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि सूरदास किसके समकालीन थे? तो अकबर व जहांगीर के, और जहांगीर के संरक्षण में इन्होंने सूर सागर की रचना की। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए सूर सागर की रचना किस मुगल शासक के संरक्षण में की? तो उसका आंसर है जहांगीर। और सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। चलिए सूरदास अक्षाप कवि जो थे उनमें से एक थे सूरदास। तो अक्षाप कवि कौन कौन से थे उनके नाम देख लेते हैं। उसमें कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद दास, शीतदास, नंददास, चतुर्भुज दास। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगी कि अष्टछाप कवियों में से इनमें से कौन नहीं है? 3 के आंसर और 3 इनमें से दे दिए जाएंगे, एक अलग कोई दे दिया जाएगा। तो चौथा जो ऑप्शन होगा वो उसका आंसर होगा। तो अष्टछाप कवि किसके द्वारा स्थापित हुई? जो वल्लभाचार्य थे, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य उनके पुत्र विठलनाथ द्वारा स्थापित हुई थी। तो अष्टछाप किसके द्वारा स्थापित हुई थी? वल्लभाचार्य, जिनके बारे में हम पहली क्लास में देख चुके हैं। वह उनके पुत्र विठलनाथ द्वारा कब हुई थी? 1565 को। और विठलनाथ के बारे में हम लोग देखा था, विठलनाथ को अकबर द्वारा गोस्वामी की उपाधि दी गई थी और वह जयपुरा व गोकुल की जागीर दी गई थी। तो विठलनाथ कौन थे? वल्लभाचार्य के पुत्र। और विठलनाथ को अकबर ने कौन सी उपाधि दी? 2 गोस्वामी की और कहां की जागीरें दी? तो एक गोकुल की, एक जयपुरा की। चलिए सूरदास के बारे में जो कुछ बचा वो आगे देख लेते हैं। चलिए जो सूरदास के पॉइंट रह गया तो वो देख लेते हैं आगे। कृष्ण और राधा की पूजा करते थे सूरदास। किसकी पूजा करते थे? कृष्ण और राधा की। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज हुआ अष्टछाप का जहाज भी कहते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार पेपर पूछा जाता है कि कौन से संत को पुष्टि मार्ग का जहाज या अष्टछाप का जहाज कहते हैं? तो उसका उत्तर सूरदास होगा। और सूरदास का मुगल शासकों के अधीन रहते थे अब्दुल रहीम खाना से संपर्क था। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि सूरदास का कौन से मुगल शासक के अधीन रहने वाले लेखक के साथ संपर्क था? तो अब्दुल रहीम खाना के साथ। और अब्दुल रहीम खाना के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। इन्होंने तुजुक ए बाबरी, जो बाबर की आत्मकथा थी, का फारसी में अनुवाद बाबरनामा के नाम से किया। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि तुजुक ए बाबरी का अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खाना ने। किस नाम से? बाबरनामा से। और कौन सी भाषा में? तो फारसी में। और तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखी गई थी। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है कि क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन मिलते हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं। अब सूरदास से ये थोड़ी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ? आगरा में। कौन से जिले में? रुकनाता जिले में। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अंदर से अंदर जाके। अब वो जमाने नहीं आते कि क्वेश्चन को ऊपर ही ऊपर पूछ ले। अब टिपिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सूरदास का संबंध किसके था? अब्दुल रहीम खाना को। किसे पुष्टि मार्ग का जहाज व छाप का जहाज कहते हैं? तो सूरदास को। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमारे अगले संत हैं तुलसीदास, जिनका जन्म 1532 में बांदा जिले में हुआ था जो उत्तर प्रदेश में है। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। तो तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता हुसली, पत्नी रत्नावली व गुरु नरहरिदास थे। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा, तुलसीदास के पिता कौन थे? आत्माराम दुबे। गुरु कौन थे? नरहरिदास। ऐसे ही माता हुसली और पत्नी रत्नावली।
तुलसी, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अकबर के काल में तुलसीदास ने किसकी रचना की थी? तो श्री रामचरितमानस की रचना की थी। तो श्री रामचरितमानस की रचना अकबर के काल में की थी कि या अकबर के संरक्षण में की थी, ये भी कह सकते हैं। चलिए तुलसीदास की रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं मैचिंग में बहुत आती है, पेपरों में मैचिंग बहुत आती है रचनाओं की, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होती है रचनाएं। तो रचनाएं देखते हैं इनकी कौन कौन सी रचनाएं। दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, वैराग, सद्दीपनी, वल्लभे रामायण, सत्यसहित, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामज्ञा प्रश्न, रामलला, नहुचु। तो ये तुलसीदास की रचनाएं हैं। रामचरित की रचना इन्होंने 2 वर्ष व 7 महीने में की थी। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि तुलसीदास ने रामचरित की रचना कितने समय में पूरी की? तो 2 वर्ष 7 महीने में। और स्मिथ ने तुलसीदास की श्री रामचरितमानस को हिंदू धर्म की बाइबल कहा है। जैसे भी अंग्रेजों के लिए सबसे उनका धर्म कौन सा है, उनकी किताब सबसे पवित्र किताब मानी जाती है बाइबल, वैसे ही स्मिथ ने हिंदू धर्म की सबसे पवित्र किताब किसे कहा है? श्री रामचरितमानस को, और इसकी तुलना बाइबल से की है। तो स्मिथ ने तुलसीदास की रचना श्री रामचरितमानस को हिंदू धर्म की बाइबल कहा है। तो ये 3-4 बुकों का मिला के इतना लिखा है, तो इसको बहुत ही देख लीजिएगा। इसके बाहर आपको किसी भी पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। जितना संत करवाए दे रहे हैं, वैसे ही जितने टॉपिक करवाएंगे वो सब ऐसे ही 3-4 बुकों का मिक्सर होगा। तो इससे बाहर शायद ही किसी पेपर में आए, तो देख लीजिएगा ये। तो आगे चलते हैं, हमारे अगले संत है शंकरदेव। चलिए हमारे अगले जो संत हैं शंकरदेव, इनके बारे में जानते हैं। शंकरदेव का जन्म 1449 को हुआ था, वह मृत्यु 1568 ईस्वी को हुई थी। शंकरदेव की उपाधि नारायण देव है, और शंकरदेव को एक नाम से और जाना जाता है, वह जान लेते हैं। इनको चैतन्य महाप्रभु भी कहा जाता है, असम का चैतन्य महाप्रभु। तो शंकरदेव की उपाधि नारायण देव व असम का चैतन्य महाप्रभु भी कहा जाता है। असम, कामरूप एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रचार किया। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए, शंकरदेव का धर्म प्रचार कौन से क्षेत्रों में किया? तो उसमें असम, कामरूप व एवं कूच बिहार था। शंकरदेव के उपदेशों को भगवती धर्म कहकर संबोधित किया गया। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि किसके उपदेशों को या संबोधन को भगवती धर्म कहकर संबोधित किया गया है? तो शंकरदेव के, और इनके संप्रदाय को महापुरुषीय धर्म भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए, किसके संप्रदाय को महापुरुषीय धर्म कहा गया है? तो शंकरदेव, या शंकरदेव के संप्रदाय को क्या कहा गया है? तो महापुरुषीय धर्म भी कहा गया। दोनों प्रकार से क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है। शंकरदेव ने एक चीज नई प्रथा प्रचलन चालू की थी। जिस तरह गुरुद्वारे में आदि ग्रंथ को रखा जाता था, उसी तरह भगवत पुराण को मंदिरों में रखा गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि किसने गुरुद्वारे में आदि ग्रंथ की तरह मंदिरों में भगवत पुराण को रखा है, उसी तरह मंदिरों में भगवत पुराण को रखा है? तो शंकरदेव उसके उत्तर हैं। इन्होंने एक नई परंपरा की शुरुआत की थी, जिसका नाम वीर गीत परंपरा थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, वीर गीत परंपरा की शुरुआत किसने की? तो शंकरदेव ने। इन्होंने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। तो एक शरण संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा हुई? शंकरदेव के द्वारा। इन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। और क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, एकमात्र कृष्ण वैष्णव संत जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एकमात्र वैष्णव संत जो कृष्ण मूर्ति पूजा विरोधी, तो वह शंकरदेव थे। और इन्होंने एक चीज और की थी, ये देवताओं की महिला सहयोगी जैसे राधा, सीता आदि को मान्यता नहीं दी थी। तो किसने देवताओं की महिला सहयोगी को मान्यता नहीं दी? तो शंकरदेव ने। इनकी रचना है कीर्तन घोष। तो ये शंकरदेव हैं। चलिए इनके आगे चलते हैं। कबीर, हमारे अगले संत हैं कबीर। इनका जन्म 1398 से 1518 तक रहा। तो जन्म 1398 ईस्वी व मृत्यु 1518 ईस्वी। कबीर का अरबी भाषा का शब्द है। तो कबीर किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का, जिसका अर्थ होता है महान। तो कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है महान। कबीर को नीरू व नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने वाराणसी के लहर तारा के तालाब के पास पाया। तो नीरू व नीमा जुलाहा दंपति थे। तो कबीर को इनकी माता ने जो अविवाहित थी, उन्होंने लहर तारा तालाब है जो वाराणसी में, वहां छोड़ दिया था। तो इनको नीरू व नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने अपने पास रख लिया था।
तो कबीर खुद को जुलाहा कहते थे। तो कबीर कौन सी जाति के? तो जुलाहा जाति के, जो निम्न जाति थी एक। तो कबीर निगुल भक्ति व एकेश्वरवादी संत थे। तो कबीर किस प्रकार के संत थे? निगुल भक्ति व एकेश्वरवादी संत थे। कबीर ने बाल विवाह, जाति प्रथा व सती प्रथा का विरोध किया। इनके गुरु कौन थे? रामानंद। इतना तो सब याद कर लेते, लेकिन इसके आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबीर ने किस सूफी शेख से दीक्षा ग्रहण की? तो तकी से। तो कबीर के गुरु रामानंद व तकी कहे जाते हैं। तकी कौन थे? जो सूफी शेख थे। कबीर को मिरात उल असरार में फिरदौसी सूफी कहा गया है। तो कौन सी किताब में कबीर को फिरदौसी सूफी कहा गया है? तो मिरात उल असरार में। अबुल फजल ने कबीर को मुवाहिद कहा। तो अबुल फजल ने कबीर को क्या कहा? मुवाहिद कहा। कबीर मुवाहिद मतलब होता है एकेश्वरवादी। तो मुवाहिद उसमें मुगल या सल्तनत जब चालू करेंगे उसकी जो अर्थ होता है, इन सब की मीनिंग जो होती है वो भी लिखवाएंगे। कबीर बहलोल लोदी व सिकंदर लोदी के समकालीन थे। वह सिकंदर लोदी ने कबीर को मारने का आदेश दिया था, परंतु मार नहीं पाए थे। तो कबीर किसके समकालीन थे? बहलोल लोदी व सिकंदर लोदी के। इनकी रचनाएं सबद, साखी, रमैनी, मंगल, बसंत, होली, रेखताल। तो कबीर की रचनाएं, कबीर की कुछ रचनाओं को उलटबासी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि किसकी रचनाओं को उलटबासी कहा जाता है? तो वह कबीर की है। कबीर की रचनाओं को उनके शिष्य भगवान दास ने बीजक में संकलित किया। तो कबीर की रचनाएं किसमें संकलित है? बीजक में। किसके द्वारा की गई हैं? भागदास के द्वारा। भागदास कौन थे? इनके शिष्य थे। और कबीर के पुत्र कौन थे? कमाल और पुत्री कमाली थी। चलिए कबीर के बारे में जो बातें रहेंगी तो वो भी जान लेते हैं। कबीर कहते थे कि व्यक्ति को उतना ही कमाना चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता पूरी हो, उससे अधिक नहीं कमाना चाहिए। इन्होंने आजीवन गृहस्थ जीवन में रहे। वह भक्ति के लिए संन्यास को आवश्यकता नहीं माना। और इनकी मृत्यु मगहर, जो प्रेजेंट टाइम कबीर नगर कहा जाता है, वहां पर हुई थी। कबीर की मृत्यु के बाद संत धर्मदास कबीर पंथी गद्दी पर बैठे थे। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जाए कि कबीर की मृत्यु के बाद कौन कबीर पंथी गद्दी पर बैठा? तो धर्मदास। और कबीर व धर्मदास के संवादों का संकलन अमर मूल नामक ग्रंथ में है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कबीर व धर्मदास के संवादों का संकलन किसमें है? तो अमर मूल नामक ग्रंथ में है। मूलक दास कबीर के प्रमुख अनुयायी थे। तो चलिए मूलक दास के बारे में जान लेते हैं। जो मूलक दास कौन थे? इनका जन्म 1574 ईस्वी कला इलाहाबाद में हुआ था। यह भी खत्री परिवार में थे और नानक भी खत्री परिवार में ही पैदा हुए थे। मूलक दास भी गृहस्थ थे। इन्होंने भी गृहस्थ जीवन जिया था। और मूलक दास की रचनाएं देख लेते हैं। रत्न खान, ज्ञान बोध एवं परिचय ग्रंथ। तो मूलक दास की रचनाएं। और एक बात ये कही जाती है कि मूलक दास ने एक बार डूबते हुए जहाज को बचाया था। ये सही है कि गलत है ये तो पता नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि मूलक दास ने एक डूबते हुए जहाज को बचा लिया था। चलिए आगे चलते हैं हमारे अगले संत के बारे में। हमारे अगले गुरु हैं रैदास या रविदास। यह एक निम्न जाति में पैदा हुए थे जो मोची या चमार जाति कही जाती थी। तो रैदास के बारे में जानते हैं। रैदास के 30 से अधिक भजन गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कौन से निम्न जाति के संत के या निगुल धारा के संत के भजन गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ में संग्रहित है? 30 से अधिक भजन। तो रैदास या रविदास। इनके गुरु रामानंद थे। रैदास का जन्म वाराणसी में हुआ था और इनकी जाति ये मोची व चमार कहे जाते थे। तो और कबीर ने रैदास को संतों का संत कहा है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि कबीर ने किसको संतों का संत कहा है? रैदास या रविदास को। दोनों नाम एक ही हैं। रैदास निगुल ब्रह्म के उपासक थे। रैदास के शिष्य कौन कौन थे? तो मीराबाई व रानी झाली इनके शिष्य थी। और रैदास ने रैदास संप्रदाय की स्थापना की थी। रैदास ने रायदास संप्रदाय की स्थापना की। और रैदास कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा और हरि सब में है व सब हरि में है। मतलब भगवान सब में और सब चीज भगवान में है। तो चलिए आगे चलते हैं नानक के बारे में। हमारे अगले गुरु
नानक हमने अपनी पिछली क्लासों में भी किया था, तो उसमें 3-4 पॉइंट जो छूट गए थे वो हमने इसमें ऐड करे हैं, वो देख लीजिएगा। नानक जिन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी या सिख धर्म की स्थापना की थी, इनके जो शिष्य थे वो सिख भी कहलाए थे। तो नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था, जो आज का नानकाना है, ननकाना साहब कहा जाता है। तो तलवंडी को ननकाना साहब कहते हैं। और इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी, जो आज का डेरा बाबा कहा जाता है। अभी डेरा करतारपुर कॉरिडोर बना था, इससे पहले जो भारत और पाकिस्तान में एक नया कॉरिडोर बना था। इससे पहले करतारपुर जो डेरा बाबा, उसको देखने के लिए पंजाब सीमा से दूरबीन से देखा जाता था। इनके जो अंदर करतारपुर जो वो बना था गुरुद्वारा में। और ये दोनों प्रेजेंट टाइम जो पाकिस्तान पंजाब कहा जाता है वहां पर स्थित हैं। नानक का जन्म एक खत्री परिवार में हुआ था। इनकी उपाधि हाजिरवाल अजीज थी। तो नानक की उपाधि पूछेगा, नानक की उपाधि कौन सी थी, तो हाजिरवाल अजीज। और इनकी पत्नी सुलाखनी थी। इनके 2 पुत्र थे, एक श्रीचंद व दूसरे लक्ष्मीदास। श्रीचंद जो थे उन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि नानक के कौन से पुत्र ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, तो श्रीचंद ने। इनके शिष्य कौन कौन थे, एक लहना जो आगे चल के गुरु अंगद या दूसरे गुरु कहलाए सिख धर्म के, व मर्दाना। मर्दाना कौन थे, जब गुरु रबाब के साथ गीत गाते थे तो मर्दाना सारंगी बजाते, सारंगी एक इंस्ट्रूमेंट होता था उसको बजाते थे। या कह सकते कि मर्दाना रबाब व सारंगी दोनों बजाते थे जब गुरु अपने उपदेश या गीत गाते थे। निगुल ईश्वर को मानते तथा निगुल ईश्वर को अकाल पुरुष कहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि नानक ने निगुल ईश्वर को क्या कहा है, तो अकाल पुरुष कहा है। और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था तक पूरे देश के 5 चक्कर लगा लिए थे, जिसे उदासीस कहा गया है। तो उदासीस किसे कहते हैं, नानक ने जो देश के 5 चक्कर लगाए थे उसे उदासीस कहते हैं। और कितनी वर्ष की अवस्था तक, 30 वर्ष की अवस्था तक। और साथ में नानक ने श्रीलंका, मक्का व मदीना की भी यात्रा की है। तो नानक हो गए, नानक का जो पॉइंट बाकी वो आगे देखते हैं। नानक के बारे में जो बातें रहेगी तो वो भी देख लेते हैं। नानक ने कहा था कि ईश्वर मनुष्य को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। तो ऐसे पूछे कि यह कथन किसका है, तो ये कथन दे दिया जाए, यह कथन नानक का है। और नानक ने एक बात और कहती, यह युग एक कटार है और राजा कसाई है। तो ये भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह कथन किसका है, कि किसने कहा है कि यह युग एक कटार है और राजा कसाई है, तो यह नानक ने कहा है। नानक के उपदेशों व गीतों को आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। और नानक की रचना क्या है, जप जी। नानक की रचना जपजी है, यह भी आदि ग्रंथ में संकलित है। नानक ने मुफ्त सामुदायिक रसोई लंगर शुरू किया था। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नानक ने लंगर या मुफ्त सामुदायिक रसोई किसको देखकर ग्रहण किया, तो सूफियों को। और मुफ्त सामुदायिक रसोई लंगर को व्यवस्थित रूप से किसने शुरू किया था, तो दूसरे गुरु हमारे अंगद थे। नानक के शिष्यों को सिख कहा जाता था। तो नानक के शिष्यों को कहा जाता था, सिख कहा जाता था। नानक को सिख धर्म का पैगंबर कहा जाता था। जैसे मोहम्मद साहब पैगंबर को ने मुस्लिम धर्म की शुरुआत की थी, वैसे ही नानक ने सिख धर्म की शुरुआत की थी, इसलिए नानक को सिख धर्म का पैगंबर कहा जाता था। नानक की बाबर से मुलाकात 1524 में सैयदपुर में हुई थी। तो नानक व बाबर की मुलाकात किस वर्ष हुई, 1524 में, और कहां पर हुई, सैयदपुर में। और नानक ने जब बाबर की सेना को देखा था तो उन्होंने बाबर की सेना को पाक की बारात कहा। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि नानक ने किसकी सेना को पाक की बारात कहा, तो बाबर की। और ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध जो 1526 को हुआ था, उसके प्रत्यक्षदर्शी कौन थे, तो गुरु नानक थे। तो इसी में तीनों के देख लेते हैं कि तीनों युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी कौन थे। प्रथम युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी जो 1526 में हुआ था, नानक थे। दूसरे युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी आरिफ कंधारी थे, जो 1556 में हुआ था। और तीसरे युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी दास पंडित थे, जो 1761 में हुआ था। काशी दास पंडित, जो 1761 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि पानीपत के तीनों युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी कौन कौन थे। तो प्रथम के नानक, दूसरे के आरिफ कंधारी, तीसरे काशीदास पंडित।
प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, तीसरा हुआ था 1761 में। तो ये नानक थे और संत थे। अब हमारे संत बचे हैं, जो महाराष्ट्र के संत है वो बचे हैं। जितना ये करवाए दे रहे, इससे बाहर पेपरों में नहीं पूछा जाता है। तो किताब देखिए चाहे ना देखिए, यही देख लीजिए, पेपरों में यहीं से आ जाता है। तो चलिए अगली क्लास कल करते हैं महाराष्ट्र के संत। और किसी कोई दिक्कत या कोई नया टॉपिक शुरू करना हो या पढ़ना हो उसको, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।